एक कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम राम भक्त हनुमान की पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। देते बल बुद्धि ज्ञान संकट मोचन हनुमान, देते बल बुद्धि ज्ञान संकट मोचन हनुमान। स्वर्ग में आयोजित बैठक में दुर्वासा जी आए। सभी देवता गण कुछ बातों में थे ध्यान लगाए। हर कोई एक गहन मंथन में डूबा हुआ था भाई। पुंजिक स्थल नाम के एक अप्सरा वहाँ पे आई। बैठक में अप्सरा पहुँच कर विघ्न रही थी डार। तब ऋषि दुर्वासा की आँखें हुई क्रोध से लाल। ऋषि दुर्वासा जी एक बार उसको समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम राम भक्त हनुमान की पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। देते बल बुद्धि ज्ञान संकट मोचन हनुमान, देते बल बुद्धि ज्ञान संकट मोचन हनुमान। बोले दुर्वासा जी न ऐसा करो बात लो मां, पर अप्सरा ने उनकी बात पर दिया नहीं है ध्यान। शाप दे दुर्वासा उसको लेकर उसका नाम। बोले तुमने आज किया है एक बंदर का काम, इसीलिए तुम आज से एक बंदरिया बन जाओ। अपनी इस दुष्टता का तुम परिणाम लो पाओ। सब देव सभा में बैठे थे जो चकित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम राम भक्त हनुमान की पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। देते बल बुद्धि ज्ञान संकट मोचन हनुमान, देते बल बुद्धि ज्ञान संकट मोचन हनुमान। शाप सुन के उस अप्सरा को हुआ गलती का एहसास। रोते बिलखते हाथ जोड़कर पहुँचे ऋषि के पास। बोली हे ऋषि क्षमा करें हमसे हो गया है पाप। मेरे ऊपर से हटा ले कृपया अपना श्राप। उसके विनम्र निवेदन से दुर्वासा शांत हो जाए। बोले अच्छा तू मत रो, अब उसको रहे समझाए। फिर उसके अगले जन्म की ऋषि जी बात बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम राम भक्त हनुमान की पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। देते बल बुद्धि ज्ञान संकट मोचन हनुमान, देते बल बुद्धि ज्ञान संकट मोचन हनुमान। बोले तुम्हारा अगले जन्म भगवान से होगा
बंदर का होगा करेंगे प्रेम अथाह। और तुम्हारे पुत्र भी होगा बंदर सबसे महान। उस बालक का नाम रखा जाएगा तब हनुमान। इतना सुन पूंजे का स्थली ने किया शाप स्वीकार। हाथ जोड़ कर किया है दुर्वासा को नमस्कार। अब मिला जन्म अप्सरा को कहाँ पे बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम राम भक्त हनुमान की पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। देते बल बुद्धि ज्ञान संकट मोचन हनुमान। देते बल बुद्धि ज्ञान संकट मोचन हनुमान। भगवान विराज के घर जन्मियो नाम अंजना पाई। वक्त बीतता गया विवाह की योग वो आई। तब भगवान विराज ने देखो उनकी लगन धरा दी। भगवान बंदर की सिर सी हो गई है उसकी शादी। केसरी और अंजना दोनों जीते सुख का जीवन। शांतिपूर्ण से बीत रहा था दोनों लोग का हर क्षण। भगवान केसरी फिर एक दिन वरदान ये पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम राम भक्त हनुमान की पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। देते बल बुद्धि ज्ञान संकट मोचन हनुमान। देते बल बुद्धि ज्ञान संकट मोचन हनुमान। शंख बल नामक हाथी को करते केसरी दुलार। एक दिन आपा खोकर उसने कर दिया है अत्याचार। कई लोगों की जान ले ली उस हाथी ने पागलपन से। संत ऋषि ना अनुष्ठान कर पाते कहीं भी मन से। फिर भगवान केसरी उस हाथी को दिए हैं माँ। संत ऋषि सब मिलकर पहुँचे हैं तब उनके द्वार। आदर सत्कार के साथ केसरी उन्हें बिठाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम राम भक्त हनुमान की पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। देते बल बुद्धि ज्ञान संकट मोचन हनुमान। देते बल बुद्धि ज्ञान संकट मोचन हनुमान। बोले सभी की आपके घर में बालक एक जन्मेगा। बहुत ही शक्तिशाली होगा वह जगत में होगा बहुत बलिष्ठ। पवन देव इतना कह अंतर ध्यान हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम राम भक्त हनुमान की पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। देते बल बुद्धि ज्ञान संकट मोचन हनुमान। देते बल बुद्धि ज्ञान संकट मोचन हनुमान।
नक्षत्र मेष दिन मंगलवार। मंगल को जन्मे है मंगल करते हैं सदा। शस्त्र जो इनके हाथ बिराजे इनके प्रिय है गदा। बल से अपने करते हैं ये दुष्टों का संहार। तीनों लोक में इनकी शक्ति का कोई न पाया पार। इनसे सारे भूत पिशाच दैत्य डर जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं हम राम भक्त हनुमान की पावन गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं।